जय माता दी। आज रविवार के दिन आइए सुनते हैं कैसे हुआ पंचगंगाओं का धरती पे आगमन। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर भागीरथी गंगा के आने से पहले ही पंचगंगाओं का धरती पर अवतरण हो चुका था। इन पंचगंगाओं का जहां अवतरण हुआ था वो जगह पंचनंद तीर्थ कहलाती है। ऋषि सालंकायन के पुत्र शिलाद मुनि बाल ब्रह्मचारी थे। वंश वेल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने स्वयं अयोनिज पुत्र बनकर शिलाद मुनि के यहाँ जन्म लेने का शिलाद मुनि को वरदान दिया। कुछ समय पश्चात शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। तभी हल का फल भूमि में फंस गया। उसी समय उन शिव की आज्ञा से उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान रूप में प्रकट हुआ। शिलाद मुनि उस बालक को अपनी पर्णकुटी में ले गए। उस बालक से मुनि को महा आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम मुनि ने नंदी रखा। 5 वर्ष की अवस्था में मुनि ने नंदी जी को सांगोपांग वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7 वर्ष की अवस्था में नंदी जी ने शिव जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या से खुश होकर शिव जी पार्वती सहित प्रकट हुए और नंदी जी को अजर अमर अविनाशी रहने का वरदान दिया। शिव जी ने अपने गले से कमलों की माला उतारकर नंदी जी के गले में डाल दी। गले में माला पड़ते ही नंदी जी के 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं हो गईं। भगवान वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर दी। नदी हो ऐसा कहकर जल को नंदी जी पर छिड़क दिया। उसी जल से 5 शुभ गंगाओं का धरती पर अवतरण हो गया। पहली गंगा जटोदका गंगा, दूसरी त्रिस्त्रोता गंगा, तीसरी वृषध्वनि गंगा, चौथी स्वर्णोदिका गंगा, 5वीं जम्बू नदी गंगा। यही 5 नदियां पंचनद नामक परम पवित्र तीर्थ के नाम से जानी जाती हैं, जो शिव का पृष्ठ देश कहलाता है, जो जपेश्वर के समीप आज भी वर्तमान है। पार्वती जी ने नंदी को शिव जी के गढ़ों का अधिपति बना दिया। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुयशा के साथ नंदी जी का ब्याह करा दिया। ब्याह संपन्न हो जाने के बाद शिव जी ने नंदी जी को अद्भुत वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम हमेशा हमारे प्रिय रहोगे। तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होगे और जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगे। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। इसी वरदान के कारण जहाँ भी शिव प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित किया जाता है वहाँ नंदी जी को जरूर स्थापित किया जाता है। एक और कथा के अनुसार गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। एकमात्र यह जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सूर्यलोक में रहती थी,
तो क्या कारण था जो यह पवित्र नदी धरती पर आई? इसे यहाँ कौन लाया? गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस सबसे अहम एवं रोचक कथा है पुराणों में एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थी। दो कन्याओं में से बड़ी थी गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी जानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उनकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर सूर्यलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उनकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ स्वर्ग लोक ले गए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिव और उमा के विवाह के वर्षों बाद भी दोनों को संतान प्राप्ति ना हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उनके सहित सभी देवता चिंता में पड़ गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तेजस्वी देव की संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्हें स्वयं भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता था। तो सभी अपनी पुकार लेकर उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सूर्यलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा को बताया कि अब वह सूर्यलोक में नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर जाना चाहती हैं। जिस पर उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में उनकी इस प्रार्थना का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगी। यहीं से गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा है, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता था। वहां सगर नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की दो रानियां थी, केसनी तथा सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रस्थवर्ण नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि
किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी, इसीलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में जीवित या मृत पकड़कर लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वह लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। अब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते वह उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देख वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देख वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधि पूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ना मिला। तभी उसकी नजर अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो
उन्होंने उसे बताया कि किसी प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया है। वह आगे बोले कि उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़ी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा वाक्य बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उसे सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उसके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता हासिल न हुई। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। उनकी कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। भगीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली मांग गंगा का जल देना। यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। ब्रह्मा जी आगे बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह बोल ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही अगले 1 वर्ष तक भगीरथ ने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूँगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुंची तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि वह सूरलोक छोड़ कहीं जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी गंगा की मनसा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने
गंगा धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बहाना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से शिव जी फिर से प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं हृदनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहां भी जाते वह धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जह्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहा कर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त कराने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जह्नु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए।